हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एस ब्लॉक का सीरीज़। अभी तक हमने 7 लेक्चर देख लिए हैं, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। अब ये वाला पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रीवियस क्लास में विद एयर एंड हमने वाटर देखा था कि वो पानी और हवा के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखा था कि लिथियम नाइट्राइड एंड ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स ओनली ऑक्साइड्स बनाते हैं। और आगे देखते हैं अब किस में डाल रहे हैं इनको हम लोग, लिक्विड अमोनिया। अमोनिया मतलब क्या फॉर्मूला था अमोनिया का, NH3। अगर इसको अच्छे से लिखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 एंड बॉन्ड एंगल 107। फर्स्ट लेते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल को डाल दिया अमोनिया में, तो कैसे लिखना है अभी हमको, एल्कली मेटल क्या करेगा, Li+ और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। अमोनिया में डाला है, किस में, अमोनिया में। अमोनिया पूरा सॉल्यूशन एक्सेस है, तो Li+ के साथ भी अमोनिया जोड़ देना है हमें, जुड़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या जाके जुड़ जाएगा, अमोनिया। तो अगर लिखना है बैलेंस, अगर हमने यहाँ पे X लिखा है तो अमोनिया कितना होगा, X+Y। यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे X अमोनिया चले गए और यहाँ पे Y, तो बैलेंस करने के लिए कितना अमोनिया हो गया, X+Y। तो यही इक्वेशन यहाँ लिखा है। मेटल को जब डाला तो अमोनिया है यहाँ पे X और यहाँ पे Y। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, ब्लूइश कलर। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी कलर आएगा। सॉरी, यह जहाँ पे ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर जब ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में होने की वजह से कैसा दिखेगा, कलर। कैसा कलर है ये, ब्लू कलर। यहाँ पे लिखेंगे इसकी वजह से ही कैसा है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर, और एक इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। फिर हमने ये वाले सॉल्यूशन को बहुत देर तक छोड़ दिए स्टैंडिंग पोजीशन में बिना डिस्टर्ब करें। तब क्या होगा, हम जानते हैं कि मेटल और एसिड से रिएक्ट करने पे यहाँ भी क्या है, ये इसके पास NH3 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एसिडिक, इतना भी एसिड नहीं है, रिलेटिवली थोड़ा एसिडिक है। फिर बहुत देर तक रख दिया तो इस केस में ये इसके हाइड्रोजन निकल के किस फॉर्म में निकलेंगे, H2 फॉर्म में। H2 फॉर्म कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। हमने इस सिस्टम को रख दिया है बहुत देर तक, स्लोली इसमें कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। तो कैसी रिएक्शन होगी, मेटल एंड NH3। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो मेटल है, मेटल क्या होगा, M+ और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। और अमोनिया है, अमोनिया में अगर हम उस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दें, एसिडिक है, स्लोली रिलीज़ होगा तो H+, और यहाँ क्या बन जाएगा, NH2-। फिर M+ और NH2- अपोजिट चार्ज, और ये दोनों अपोजिट मिले तो ये क्या बनेगा, MNH2। अगर हम चार्ज वाइज लिखेंगे तो M+ NH2-, और H+ और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। बहुत सारे हाइड्रोजन मिलते जाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी, H2। अगर यहाँ बैलेंस करना है तो हाफ लगा दिया, ये क्या होगी, गैस रिलीज़ होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक था, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके साथ कंबाइन होते जा रहे हैं, कंबाइन होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ब्लू कलर भी कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, रखा ब्रॉन्ज कलर में। और मेटल और NH2 इसको कहा जाता है अमाइड। क्या बोलेंगे, जो भी मेटल होगा, सोडियम है तो सोडियम अमाइड, लिथियम है तो लिथियम अमाइड। तो क्या लिख देती हूँ मैं, मेटल अमाइड। कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑर्गेनिक में इसको अमाइड बोलते हैं, ये भी अमाइड है और ये भी अमाइड है। नाम सेम है बट लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। देखेंगे ये कैसा है, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर। अब NCERT वाली लाइन को पढ़ते हैं, पॉज करके एक बार आप खुद से पढ़ सकते हैं, फिर साथ साथ पढ़ेंगे।
जो एल्कली मेटल है उसको हमने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है अमोनिया में, तो कैसा कलर देगा, गिविंग डीप ब्लू। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर भी कैसा होगा, मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर, कंडक्टिविटी इन नेचर। बैलेंस अभी किया था हमने, मेटल को लिखा M+ और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के साथ अमोनिया जोड़ दिया, फिर बैलेंस करके लिख दिया। ब्लू कलर है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया में चला गया है उसी की वजह से इसको बोल रहे हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर एनर्जी विजिबल रेंज में है लाइट की तो क्या दिखेगा हमें, कलर, ब्लू कलर। सॉल्यूशन हो गया ब्लूइश। और नेचर कैसा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक। स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया, मतलब बहुत देर तक इसको रख दिया तो स्लोली कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा दूसरा उसके साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, मेटल अमाइड। AM डिनोट किसको कर रहे हैं, अमोनिया सॉल्यूशन को। बहुत सारा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो ब्लू कलर किस में चेंज हो गया, ब्रॉन्ज में, और ये बन गया डायमैग्नेटिक। दोबारा देख लें दो फिगर, आंखों में बसा लें, ब्लू टू ब्रॉन्ज। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस, अमाइड। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी, ये सब याद रखना, कंडक्टिंग इन नेचर। अब आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल पे। एल्कलाइन अर्थ मेटल कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, एक मेटल 2, M लिखा है, M2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में डाल रहे हैं तो अमोनिया इसके साथ भी जुड़ जाएगा। अमोनिया हमें नहीं पता है कितने, तो हमने मान लिया कि X इसके साथ कंबाइन है और इसके साथ Y, तो कितने अमोनिया के टोटल बैलेंस करेंगे तो X+ Y अमोनिया। जैसा अल्कली मेटल है वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैसा कलर देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है डीप ब्लू कलर। तो रीड करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल भी डिज़ोल्व हो जाएगा लिक्विड अमोनिया में। कैसे कलर देगा, डीप ब्लू। किसकी वजह से, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये था हमारा अमोनिया के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी विथ हैलोजन देखते हैं। बाय बाय।